नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर डीएम के ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के प्रोसीडिंग्स को गलत तरीके से यूज किया एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो चलिए आज इस वीडियो में इस इंसिडेंट को पूरी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गुंडा एक्ट है, उसके प्रोविजन से वो देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स आएगा दोस्तों, जैसे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केस समझते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में 5 पार्क रोड में 30,000 स्क्वायर फीट का एक बंगला है। यह प्रॉपर्टी 1999 में तब का जिला मजिस्ट्रेट पिटिशनर के नाम पर ट्रांसफर किया था वाइड ए फ्री होल्ड डीड। फ्री होल्ड डीड मतलब क्या होता है? बेसिकली उस प्रॉपर्टी के जितने राइट्स है, ओनरशिप है, वो उस पिटिशनर को 1999 में जिला मजिस्ट्रेट ने हैंड ओवर किया था। ऐसे प्रॉपर्टीज को फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं दोस्तों। इट कैन बी डिफाइंड एज एनी एस्टेट विच इज फ्री फ्रॉम होल्ड ऑफ एनी एंटिटी बिसाइड्स द ओनर। फ्री होल्ड डीड मतलब क्या होता है? बेसिकली वो प्रॉपर्टी उस आदमी के नाम पर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर किया था, ठीक है? तो उस प्रॉपर्टी का पूरे जो राइट्स है, ओनरशिप है, वो उस आदमी के पास होगा। देखिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज एन एस्टेट विच इज फ्री फ्रॉम होल्ड ऑफ एनी एंटिटी बिसाइड्स द ओनर। तो ओनर को छोड़ के किसी और का राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगर वो प्रॉपर्टी में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करना है, आप कर सकते हो। वो प्रॉपर्टी अगर किसी और को बेचना चाहते हो वो भी कर सकते हो। स्टेट से फिर स्पेशल परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है एक बार फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको मिलने के बाद, ठीक है? तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इनहेरिटेबल भी है। आपके जाने के बाद आपके जो बच्चे होंगे उनको वो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली 1999 में तब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस पिटिशनर के नाम पर इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया था, ठीक है? नाउ जब ये फ्री होल्ड डीड हुआ था तब ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिस उस प्रॉपर्टी में था। तो ओनर ने बोला कि ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट को रेंट देना पड़ेगा। अगर मेरी प्रॉपर्टी में आप ऑफिस चला रहे हो तो भी उसी बात है, आपको रेंट देना पड़ेगा। और कुछ महीने तक ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट उनको रेंट दे भी रहा था, पर बाद में वही हुआ जो अक्सर कर सरकारी कार्रवाइयों में होते हैं कि रेंट डिफॉल्ट हो गया। ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट रेंट देना बंद ही कर दी। तो जब ज्यादा ही अरियर्स आ गया तो पिटिशनर ने क्या किया, एक सिविल सूट फाइल किया ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ में। बाद में कोर्ट ऑर्डर आता है। कोर्ट ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि प्रीमाइसेस वेकेट करने के लिए। पर देखिए, ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपील फाइल किया हाई कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला दोस्तों, उनको प्रीमाइसेस वेकेट करने के लिए। तो ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट उधर से जाने के बाद पिटिशनर क्या करते हैं, उस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है ना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है ऑब्जेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, इधर जिला अथॉरिटीज को यह लगा होगा कि ये जो पिटिशनर है ये गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल किया है, अब इनको सबक सिखा देते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट ने क्या किया, उनको ऑब्जेक्ट किया, बोला आप इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो पिटिशनर फिर से हाई कोर्ट पहुंचते हैं, उधर एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं फॉर द पीसफुल पोसेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब उन्होंने कोर्ट को बोला कि मुझे इस प्रॉपर्टी को पीसफुली प्रोसेस करने दे नहीं रहा है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है। इसके बाद तो ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट और टाइट हो गया। ट्रेड टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्यूटी कमिश्नर एक एफआईआर फाइल करते हैं पिटिशनर के अगेंस्ट, ये बोल के कि उन्होंने डिप्यूटी कमिश्नर को थ्रेटन किया करके। मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, एक तरफ पिटिशनर, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो है। इसके बाद जो होना नहीं चाहिए था वो हुआ। अप्रैल 10, 2019 को रात को 10 बजे 10-12 पुलिस ऑफिशियल्स यूनिफॉर्म में और 6-7 ऑफिसर्स सिविल ड्रेस में आकर इस पिटिशनर को थ्रेटन करते हैं और ये बोल के धमका देते हैं कि हम एक फेक एनकाउंटर में तुम्हारा मर्डर कर देंगे। पर देखिए दोस्तों, फॉर्चुनेटली ये पूरे इंसिडेंट उधर के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है। अगले दिन सुबह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोरखपुर एक नोटिस इशू करते हैं पिटिशनर के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 3(4) ऑफ द यूपी गुंडा एक्ट। तो इसको चैलेंज करते हुए पिटिशनर फिर से हाईकोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट अभी जजमेंट दिया है। तो हाईकोर्ट को यह पता चला, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, 1999 में इस पिटिशनर को इन ए फ्री होल्ड डीड ये प्रॉपर्टी मिला था। और ये जो प्रॉपर्टी है प्राइम लोकेशन में है गोरखपुर में, काफी कॉस्टली प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काफी बार कोशिश भी किया था ये फ्री होल्ड डीड कैंसिल करने के लिए, पर यह हो नहीं पाया।
ऊपर से ये जो पिटिशनर है गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस के ऊपर केस फाइल किया जा रहा है। तो ये एक टाइप का ईगो क्लैश भी हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पिटिशनर के बीच में। तो हाईकोर्ट ने अभी ये जो 5 लाख रुपए का फाइन इंपोज किया है ना गोरखपुर डीएम के ऊपर, ये इसलिए है कि उन्होंने गुंडा एक्ट के प्रोसीडिंग्स को मलिशियस तरीके से यूज किया है उस पिटिशनर के ऊपर, जबकि इतनी बड़ी गलती तो पिटिशनर ने किया नहीं। तो कोर्ट इस बात पर बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि डीएम के अगेंस्ट एक इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों ये रही कहानी। अब ये गुंडा एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दैट वाज फर्स्ट एनैक्टेड इन 1923 इन बंगाल। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसे लोग हैं ना जो अक्सर कर क्राइम कमिट करते हैं, उन्हें क्राइम कमिट करने से पहले अरेस्ट करके जेल में बंद करना ताकि वो कोई क्राइम कमिट ना करे, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोलते हैं दोस्तों। दिस एनेबल्स द अथॉरिटीज टू इम्प्रिजन पर्सन्स विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड फॉर ए कोर्ट ट्रायल। तो देखिए, गुंडा एक्ट के अंदर अगर किसी को अरेस्ट करके जेल में बंद करना है तो कोर्ट ट्रायल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने गलती तो नहीं किया है ना, पर पुलिस को ये लगता है या फिर अथॉरिटीज को ये लगता है ये हर बाहर घूमेंगे तो क्राइम कमिट कर सकते। हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो इस तरह के लॉस को हमेशा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि देखिए जो रूलिंग पार्टी रहते हैं ना वो हमेशा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए। वैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का काफी मिसयूज हुआ है। हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस के अंदर। वैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गुंडा एक्ट है। जैसे कि तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गुंडास, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स, फॉरेस्ट ऑफेंडर्स, सैंड ऑफेंडर्स, स्लम ग्रैबर्स एंड वीडियो पायरेट्स एक्ट 1982। इतना लंबा सा एक लॉ है। अब इसमें से कोई भी ऑफेंस करने से ना अथॉरिटीज एक पर्सन को डिटेन कर सकता है आज से गुंडा। मध्य प्रदेश में भी है। देखिए, मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार गुंडास एक्ट, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था 1960 में। फिर उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट कवर्स ऑफेंडर्स लाइक हाउस ग्रैबर्स, ईव टीजर्स, दोस कन्विक्टेड अंडर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट एक्सेट्रा। फिर कर्नाटका का देखिए दोस्तों, कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज ऑफ बूटलेगर्स, ड्रग ऑफेंडर्स, गैम्बलर्स, गुंडास, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स एंड स्लम ग्रैबर्स एक्सेट्रा। केरला में भी है केरला एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक्सेट्रा। तो मेरा कहने का मतलब है अलग अलग स्टेट्स में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए इस तरह के गुंडा एक्ट है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। तो इतना भयंकर गुंडा एक्ट के अंदर उस पिटिशनर को गलत तरीके से फाइल करके उन्हें हरास करने की कोशिश किया या फिर उन्हें सप्रेस करने की कोशिश किया करके हाईकोर्ट ने इधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खींचा है।